नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सूरजपुर से बड़ी खबर है। सेप्टिक टैंक में कार्य के दौरान 2 मजदूर की मौत हुई है। निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में जहरीले गैस का रिसाव हो गया। जहरीली गैस के रिसाव के चलते दम घुटने की आशंका है। रामानुज नगर के पियोरी चौक के पास की घटना है। सेप्टिक टैंक में कार्य के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और जहरीली गैस के रिसाव से दम घुटने की आशंका। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सुमित, ये जो 2 लोगों की मौत हुई है उसमें एक खुद मिस्त्री का, जो राजमिस्त्री का काम होता है, जुड़ाई करने का काम, वो काम करता था। दूसरा मजदूर था। और चूंकि जो सेफ्टी टैंक जो निर्माणाधीन था वो एक निजी भवन का ही कार्य चल रहा था, उसी का सेफ्टी टैंक था जिसकी सेंटिंग की हुई थी। तो चूंकि 10 से 12 गहराई थी उसकी फीट की, और जब वो सेटिंग खोलने के लिए कल शाम को जब वो मजदूर और मिस्त्री उतरे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले, तो उनके जो दूसरे साथी थे उन्होंने फिर लोगों को बुलाया और तो जब तक उन्हें बाहर निकाला तब तक वो मर चुके थे। जब अस्पताल लेके गए तो अंदाजा यही लगाया गया कि कुछ ऐसी गैसें होती है, मीथेन गैस जैसी जहरीली गैस के कारण ही दम घुटने से मौत हुई होगी। फिलहाल अभी दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद में पता चल पाएगा कि आखिर दम कैसे घुटा, किस गैस से घुटा। फिलहाल पुलिस भी, रामानुज नगर पुलिस जो सुमित, तो भी मौके पर पहुंची हुई जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है वरुण, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है। अस्पताल अग्निकांड मामले के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। शहर के कई निजी अस्पताल अनफिट मिले हैं। नगर निगम की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शहर के 81 निजी अस्पतालों की रिपोर्ट सामने आई है और एक भी, जी हां, एक भी अस्पताल तय मानकों पर खरा नहीं उतरा है। 4 अस्पताल आवासीय भवन में चल रहे हैं। 45 अस्पतालों में पार्किंग के इंतजाम नहीं है और 7 अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं। भवन अनुज्ञा शर्तों का भी उल्लंघन पाया गया है। तो बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। बड़ा खुलासा हुआ है जबलपुर में न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जो अग्निकांड हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए गए और अस्पतालों की जांच हुई। जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट हैरान करती है, चौंकाती है, सोचने पर मजबूर करती है। शहर के 81 निजी अस्पतालों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट ये कहती है कि जबलपुर शहर का एक भी अस्पताल तय मानकों पर खरा नहीं उतरा है। 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आवासीय भवन में चल रहे हैं। 45 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर पार्किंग के इंतजाम नहीं। 7 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। तो जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद शहर के सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट चौंकाती है, रिपोर्ट हैरान करती है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, राहत इंदौरी कहा करते थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग लगी और शहर के पूरे अस्पताल जद में आ चुके हैं। रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट चौंकाती है। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी एक भी अस्पताल तय मानकों पर
खरा नहीं उतरा, चौंकाता है, हैरान करता है। बिल्कुल सुमित, हैरान कर देने वाली पूरी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग सो रहे थे? नगर निगम ने आखिर अनुज्ञा जारी करी थी तो क्या भवन शाखा सो रही थी? अब जब 1 अगस्त को इतना बड़ा हादसा न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ, उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो ये खुलासा हुआ कि शहर के लगभग 80% अस्पताल तो ऐसा है कि बिना नियम कायदों के और बिना प्रावधानों के संचालित हो रहे हैं। तो आखिर क्या बड़ी वजह थी? तमाम जो मरीज जिन भी अस्पतालों में एडमिट होते हैं उनकी जान से भी एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो लगातार हो रहा था। कम से कम ये जो जांच रिपोर्ट जो भवन शाखा की सामने आई वो तो बतलाती है 81 अस्पतालों की जांच की गई। 45 अस्पताल ऐसे थे जिन्होंने पार्किंग की जगह ही निगल ली, वहां या तो किसी प्रकार का अन्य स्थान यानी किराए पे या तो दुकान दे दी गई या कैंटीन का संचालन हो रहा है या फिर अन्य उपयोग जो है पार्किंग स्थल का हो रहा है। तमाम पार्किंग स्थल जो है ऐसे 45 अस्पतालों के पाए गए जो कि कहीं ना कहीं जो तय स्थान थे वहां नहीं पाए गए। इसके अलावा यह भी देखा गया कि 4 अस्पताल ऐसे स्थान पर संचालित हो रहे थे जहां पर आवासीय भवन स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा कई अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं मिली, कई अस्पतालों में एक ही फायर एंट्री और एग्जिट गेट था। तो समझ सकते हैं कि आखिर किस ढर्रे पर जो स्वास्थ्य महकमे का सिस्टम है वो चल रहा था। जिम्मेदार विभागों का जो कारनामा था वो भी उजागर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बाद हुआ है। जो भी हो, अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में तमाम अस्पताल आने चाहिए, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि अगर इन तमाम निजी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर आखिर मरीज कहां जाएंगे? बिल्कुल, अब बिल्कुल प्रतीक, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर शहर का एक भी अस्पताल तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो क्या सभी पर कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार के निर्देश आए हैं सुमित, उस हिसाब से तो कार्रवाई होनी ही चाहिए या फिर अल्टीमेटली 1 महीने का नोटिस देकर के कम से कम एक हिदायत दी जाए और 1 महीने बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो बेशक कार्रवाई की जद में तमाम अस्पताल फंसेंगे और नोटिस जारी भी कर दिए गए हैं। बहरहाल रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ा करके निजी अस्पताल जो है वो एकाएक कर खोल दिए गए, बल्कि वर्षों से संचालित हैं। इस 81 अस्पतालों की फेहरिस्त में कुछ बड़े अस्पतालों के नाम भी हैं जिनके द्वारा पर्याप्त रूप से, चूंकि एक जो अस्पताल निर्मित होता है सुमित, उसके इर्द गिर्द यानी एम्बुलेंस पूरी घूम सके ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो नियम कहता है। लेकिन इस प्रावधान को भी अधिकांश अस्पताल जो है उसका उल्लंघन कर रहे थे और अनफिट जो है हम कह सकते हैं कि पाए गए हैं। बहरहाल जो भी हो, 1 अगस्त को हुआ अग्निकांड का हादसा और उसके बाद तमाम जो परत दर परत नई खबरें सामने आ रही है उसमें आज बड़ी खबर यही है कि शहर के 81 अस्पताल अनफिट पाए गए हैं यानी बीमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। और शहर वासियों के लिए भी परेशानी है प्रतीक की, अब वो सोचने पर मजबूर होंगे ही कि भाई इलाज करवाने जाएं तो कहां जाएं। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका जुड़ने के लिए। तमाम